सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही अद्भुत और रहस्यमयी विषय की गहराई में जाने वाले हैं। एक ऐसा पवित्र स्थल जहां ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ऊर्जाएं, शिव और शक्ति, साक्षात एक साथ विलीन होती हैं। मतलब इतिहास, आध्यात्म और कमाल की वास्तुकला, इन सब का एक बहुत ही गहरा संगम। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए जानने और समझने की इस दिलचस्प यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल जो मन में आता है, भारत का वो रहस्यमयी स्थान आखिर है कहाँ, जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। स्रोत सामग्री हमें सीधे दक्षिण भारत ले जाती है, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर। ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक ऐसा रहस्यमयी केंद्र है जो सदियों से बड़े बड़े साधकों और जिज्ञासुओं को अपनी तरफ खींचता रहा है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस मंदिर का नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। अगर हम मल्लिकार्जुन शब्द को तोड़कर समझें तो स्रोत के मुताबिक मल्लिका असल में माता पार्वती का ही एक रूप है, जिसे चमेली का फूल भी कहते हैं। और अर्जुन वो भगवान शिव का एक जाना माना नाम है। यानी ये नाम शाब्दिक रूप से ही माता और पिता का एक पूर्ण मिलन है। शिव और शक्ति एक साथ बैठे हैं, बिल्कुल इसी का प्रतीक। नाम तो खास है ही, लेकिन यहाँ की सबसे अनोखी बात है इस स्थल की दोहरी प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है, जो शिव की असीमित और विशाल ऊर्जा को दर्शाता है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक बेहद शक्तिशाली शक्तिपीठ भी है, जिसे भ्रमरांबा देवी के नाम से जाना जाता है। ग्रंथों के अनुसार ये वही जगह है जहां देवी सती की ग्रीवा यानी गर्दन गिरी थी। एक ही जगह पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का होना, ऐसा संगम सच में बहुत दुर्लभ है। चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई? शिव पुराण में एक बहुत ही मशहूर पारिवारिक किस्सा है। एक बार शिव और पार्वती जी ने अपने दोनों बेटों के सामने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि जो भी पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा, उसकी शादी सबसे पहले होगी। बस इसी एक ब्रह्मांडीय चुनौती ने एक बहुत बड़ी घटना की नींव रख दी। इस रेस की कहानी वाकई बहुत रोचक है। एक तरफ कार्तिकेय जी थे, जो चुनौती सुनते ही तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठे और निकल पड़े ब्रह्मांड नापने। लेकिन दूसरी तरफ गणेश जी ने लगाया अपना दिमाग। उन्होंने कहीं जाने के बजाय बस अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली और कह दिया कि उनके लिए तो माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। उनकी इस चतुराई और भक्ति को देखकर उनका विवाह पहले करवा दिया गया। पर सोचिए, जब कार्तिकेय जी वापस लौटे और उन्होंने ये सब देखा, वो बहुत आहत हुए और भारी मन से सब कुछ छोड़कर दक्षिण दिशा में क्रोंच पर्वत की ओर चले गए। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है, माता पिता का प्यार। कार्तिकेय के उसी दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए शिव और पार्वती खुद उन्हें मनाने श्रीशैलम पर्वत पर पहुंच गए। ग्रंथों में इनके मिलने का एक बड़ा ही दिलचस्प चंद्र चक्र बताया गया है। जरा ध्यान दीजिए, अमावस्या के दिन शिव अपने पुत्र से मिलने आते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती आती हैं। अंततः अपने बेटे के लिए इसी अथाह प्यार के चलते वे हमेशा के लिए यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस पौराणिक कथा के बाद अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है? मतलब ऐसा क्या है इस विशिष्ट भौगोलिक स्थान में जो इसे बड़े बड़े आध्यात्मिक साधकों के लिए एक चुंबक बना देता है? हमारी स्रोत सामग्री इसके बहुत ही ठोस और गहरे कारण बताती है। ग्रंथों को अगर गहराई से देखें तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक आम तीर्थ नहीं है। ये आध्यात्मिक शक्ति के 4 स्तंभों का एक रेयर कॉम्बिनेशन है। ये एक ज्योतिर्लिंग है, एक शक्तिपीठ है, एक सिद्ध क्षेत्र है और साथ ही एक तपोभूमि भी है। जरा सोचिए, 4 अलग अलग शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जाओं का एक ही पॉइंट पर मिलना, ये इसे गहरे ध्यान और साधना का एक बहुत ही असाधारण केंद्र बना देता है। और इस रहस्य को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है यहाँ का भूगोल। ये मंदिर नलमला की रहस्यमयी पहाड़ियों और पवित्र कृष्णा नदी के बिल्कुल करीब स्थित है। ये पूरा का पूरा इलाका प्राचीन घने जंगलों से घिरा हुआ है। और पता है, इन जंगलों को हमेशा से ऋषियों और सिद्धों की सुरक्षित शरण स्थली माना जाता रहा है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि कई गुप्त तांत्रिक और अघोर साधनाएं आज भी इन्हीं जंगलों की गहराइयों में होती हैं।
अब थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखकर सच में हैरानी होती है कि इस पवित्र जगह को संवारने में किसी एक का नहीं बल्कि कई बड़े साम्राज्यों का हाथ रहा है। सातवाहन राजाओं से लेकर विजयनगर साम्राज्य, चोल वंश और काकतीय राजाओं तक सबने इस मंदिर के निर्माण और इसके विस्तार में अपना बड़ा योगदान दिया है। ये साफ दिखाता है कि हर दौर में इस जगह की अहमियत कितनी ज्यादा रही होगी। और हाँ, इन साम्राज्यों का जो प्रभाव है ना, वो यहाँ की वास्तुकला में साफ नजर आता है। ये दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन मास्टरपीस है। घने और रहस्यमयी जंगल के बीच आसमान चूमते हुए विशाल गोपुरम, पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी, पुराने मंडप और वो रहस्यमयी गलियारे, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो किसी को भी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दे। लेकिन रुकिए, बाहर से मंदिर जितना भव्य और विशाल दिखता है, उसके गर्भगृह की कहानी बिल्कुल उलट है। अंदर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वो आकार में काफी छोटा, गहरे रंग के पत्थर का और बेहद प्राचीन है। जो भक्त वहां जाते हैं, उनका अनुभव है कि इस ज्योतिर्लिंग से एक बहुत ही शांत लेकिन अकल्पनीय रूप से गहरी और शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है। और इस ऊर्जा की गवाही इतिहास के पन्ने भी देते हैं। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी को तो हम सब जानते हैं। उन्होंने भी अपनी गहन तपस्या के लिए इसी जगह को चुना था। ग्रंथों में साफ लिखा है कि उन्होंने श्रीशैलम के इस ऊंचे और शुद्ध आध्यात्मिक वातावरण में गहरी शिव साधना की थी। ये बात इस स्थान की ताकत और अहमियत पर एक बहुत बड़ी मुहर लगाती है। चलिए अब बात करते हैं कि आज के समय में लोग यहाँ क्यों आते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, इस मंदिर की शुरुआत एक पारिवारिक विवाद और पिता पुत्र के बीच की दूरी से हुई थी। इसलिए आज भी लाखों लोग अपने खुद के पारिवारिक झगड़ों और रिश्तों की कड़वाहट को दूर करने की उम्मीद लेकर यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी मजबूत मान्यता है कि यहाँ की ऊर्जा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने और परिवार में शांति वापस लाने में बहुत असरदार है। और इतना ही नहीं, क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति यानी पुरुष और प्रकृति दोनों एक साथ मौजूद हैं, इसे विवाह में आने वाली रुकावटों को दूर करने का एक प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। साथ ही मन की गहरी शांति पाने, अंदर के डर को खत्म करने और पितृदोष जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी लोग यहाँ विशेष अनुष्ठान करते हैं। अगर हम ग्रंथों की माने तो महाशिवरात्रि के वक्त यहाँ की ऊर्जा अपने पीक पर यानी चरम पर होती है। बस एक बार उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। लाखों की भीड़, वो शांत सा जंगल अचानक एक विशाल उत्सव में बदल जाता है। पूरी रात चलने वाला रुद्राभिषेक, हवा में गूंजते शिव मंत्र और अनगिनत दीपों की रोशनी, ये भक्ति का एक ऐसा करंट है जो पूरे इलाके को पूरी तरह से जीवंत कर देता है। आध्यात्मिक और शास्त्रीय नजरिए से देखें तो इस पवित्र स्थल का जो सबसे बड़ा और अंतिम वादा है, वो है मोक्ष। ग्रंथों के मुताबिक अगर कोई यहाँ सच्ची श्रद्धा के साथ दर्शन कर ले तो उसे सीधी शिव कृपा मिलती है। कुछ ग्रंथों ने तो इसे सीधे शिवलोक का दरवाजा और जन्म मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए आजादी यानी मोक्ष दिलाने वाला क्षेत्र तक कह दिया है। अब इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए आइए स्रोत सामग्री के इस बहुत ही गहरे संदेश पर एक नजर डालते हैं। अहंकार दूरी लाता है, जबकि प्रेम भगवान को भी आपके पास ले आता है। क्या कमाल की बात है ना। जब कार्तिकेय जी दुखी थे तो वो माता पिता का असीमित प्यार ही था जिसने खुद शिव और शक्ति को श्रीशैलम खींच लिया और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए वहीं स्थापित कर दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे हर अहंकार छोटा पड़ जाता है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये सफर बहुत कुछ नया और सोचने लायक छोड़ गया होगा।